नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ में हम पिछले क्लास मतलब 12 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और टॉप आज के स्टैटिक जीके के साथ क्लास को पूर्ण करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था, तो क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के 7वें बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया? तो म्यांमार देश की। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा किस देश ने की? तो नेपाल देश ने की। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा जड आईजी नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई? तो जिम्बाब्वे देश के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है, मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उगादि महोत्सव कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 9 अप्रैल को उगादि महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टी स्टार्ट 1A। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी? तो सुमित नागल बनी। नेक्स्ट है, पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वालेरा टेक्सास ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो अक्षय भाटिया ने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक रिगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता? तो यह जीता चंद्रयान 3 ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया? तो अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार हाल ही में दिया गया। बात करते हैं, हाल ही में चंद्रयान 3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार भी मिला है, यह भी इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करते हैं मिशन यान चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कब यह चंद्रयान 3 पहुंचा? तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। वही बात करते हैं मिशन की लागत कितनी रही? तो 615 करोड़ रुपए रही। बात करते हैं इसके जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व में पहला देश बन गया। यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसरो की स्थापना की गई 1969 में। मुख्यालय है इसरो का वो है बेंगलुरु में, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजरनी बेनेडिक्टस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने आइसलैंड की। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से जाने तो बजरनी बेनेडिक्टस ने अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में आइसलैंड में पद संभाला है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन डाटरिन ने इस्तीफा दिया। बात करते हैं आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबक्सडोटिर ने इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। तो राजधानी है रेकजाविक और मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। इंपॉर्टेंट है, और आप मैप में आइसलैंड की लोकेशन को देख सकते हैं, वो मैंने टिक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पे है? राइट आंसर है दूसरे स्थान पर है बी और सी के मामले में। डिटेल से बात करें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं बात करें तो 9 अप्रैल को जारी WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। फर्स्ट स्थान पे है चीन। कुल कितने संक्रमण मिले चीन में? तो 35 मिलियन मिले चीन में। दूसरे स्थान पर है भारत। भारत में
29.8 मिलियन संक्रमण मिले। बात करते हैं हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है और घातक हो सकती है। हम बात करते हैं WHO की, तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में अध्यक्ष है टेड्रोस अदानोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 11 अप्रैल। सॉरी, माफ कीजिए, यहाँ 11 अप्रैल होना चाहिए। तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इस मनाने का उद्देश्य महिलाओं के मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। शुरुआत कब की गई राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस की? तो 11 अप्रैल 2003 को की गई। किसके द्वारा की गई? तो मैं आपको बताता हूँ, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने इसे मनाने का फैसला इसलिए लिया ताकि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी महिला की मौत न हो। भारत में बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मौत के मामले में स्थिति बेहद खराब है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? राइट आंसर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में टॉप स्थान पे है अमेरिका, उसके बाद में चीन, उसके बाद में है भारत। डिटेल से देखें तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिति का अनावरण किया गया। 2024 में कम निवेश के कारण भारत में यूनिकॉर्न निर्माण की पहली गिरावट देखी गई। विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 703, चीन 340 और है भारत इसमें 67। और बात करते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न को सूचीबद्ध किया गया है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत ने लगातार कौनसी बार WTO में शांति खंड लागू किया? राइट आंसर है 5वीं बार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो भारत ने मार्केटिंग ईयर 2022-23 के दौरान निर्धारित समय से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में शांति खंड का उपयोग किया है। 2022-23 में भारत का चावल उत्पादन 52.8 मिलियन डॉलर था, जिससे कुल 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक यानी 12% थी। हालांकि यह उल्लंघन था, लेकिन शांति खंड समझौते के तहत यह दंड लागू नहीं होता है। भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा निर्धारित करने वाले फार्मूले में संशोधन की लगातार वकालत की, क्योंकि वो 1986 से 88 का बनाया हुआ जो बहुत पुराना है। बात करते हैं WTO की, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है न्योगिजी अंकोजी इवेला। इंपॉर्टेंट जानकारी है सारे दोस्त, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो JNU बना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। लंदन में स्थित उच्च शिक्षा विशेषज्ञ क्वाकरेली साइमंड्स ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की रैंक जारी की। 1559 संस्थानों की सूची में 69 भारतीय विश्वविद्यालयों को पहली बार जगह मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो JNU बना, दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? राइट आंसर है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संगीत नाटक अकादमी देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में 9 से 17 अप्रैल 2024 तक शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव आयोजन कर रही है।
शक्ति आयोजन का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में किया गया था। इसके बाद देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं बात करते हैं उत्सव का समापन 17 अप्रैल 2024 को शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में होगा। बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत और नाटक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी के मुख्यालय की, तो वो है नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो वो थे डॉक्टर पीवी राजमनार, और वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो कि हाल ही में बने हैं संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और हाल ही में 105वीं बरसी मनाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की। डिटेल के साथ कवर करें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो भारतीय लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की एक घटना और ब्रिटिश औपचारिक शासन के दौरान उनके विरुद्ध किए गए अत्याचारों का प्रतीक था। वहीं बात करते हैं 1919 के 13 अप्रैल को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग मतलब अमृतसर में घुस गए, जहां लोग शांतिपूर्ण रूप से दो राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे। और वहीं पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई। तो राजस्थान से, बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर देखें तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है। सोनिया गांधी राजस्थान से सांसद बनकर राज्यसभा पहुंची है। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी थी। वही बात करते हैं 1999 में पहली बार बेलारी कर्नाटक और अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया गांधी कुल 5 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी है, तो ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। और इसी के साथ दोस्तों हमने आज के टॉप 10 करंट अफेयर की क्वेश्चनों को विथ डिटेल के साथ कवर किया है। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी न्यायाधीश लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी न्यायाधीश एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी श्रीमती मीरा कुमारी। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी सुष्मिता सेन। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो रीटा फारिया थी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी श्रीमती इंदिरा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। तो सरोजिनी नायडू बनी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी, तो वो बनी उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो वो बनी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और कहाँ की बनी पहली बार, तो वो बनी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, देश की पहली केंद्रीय मंत्री कौन बनी। तो श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर बनी। और नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो वो बनी एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ हमने आज के टॉप स्टैटिक जीके के साथ क्वेश्चनों को कवर किया। उम्मीद करूंगा आज की जानकारी सभी दोस्तों को अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने भाई की इस क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो पर पहली बार हो तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करना, ताकि हर रोज़ मैं आपको उसी मोटिवेशन के साथ रोज़ाना पढ़ा सकूँ। बाकी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।